नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बालकृष्ण दादीज आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चार धाम की यात्रा के बारे में। हिंदू सनातन संस्कृति में चार धाम की यात्रा अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रखती है। चार धाम की यात्रा हिंदू संस्कृति में एक उच्च कोटि की यात्रा मानी जाती है। वैसे तो आप सभी को मालूम है चार धाम संस्कृति में कौन कौन से हैं, हिंदू संस्कृति में कौन कौन से हैं। लेकिन सनातन धर्म में चार धामों में गिनती होती है सर्वप्रथम बद्रीनाथ की, उसके बाद में रामेश्वरम की, उसके बाद में द्वारिकापुरी की और उसके बाद में भगवान जगन्नाथ की। ये सनातन धर्म में चार धाम ऐसे हैं जहां पर ईश्वर का साक्षात निवास है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ईश्वर ने स्वयं ने कहीं लीलाएं करी है, कहीं अपना ऐश्वर्य दिखाया है, कहीं पर वैराग्य की भावना जागृत करी है, कहीं पर कलयुग के प्रभाव से त्रास भक्तों का उद्धार करने के लिए अपने विग्रह की स्थापना करी है। तो इन सब चार धामों के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ धाम जो है भगवान नारायण का निवास स्थान है, भगवान नारायण का हृदय स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि बद्रिकाश्रम में नर और नारायण ने दोनों ने तपस्या करी और वहां पर ही भगवान नारायण स्वयं निवास करने लगे। तो बद्री जो नाथ है उसका दर्शन करने से आदमी में मोह का भंग होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ ही संसार के समस्त सुखों को भोग करके वो बैकुंठ की ओर प्रस्थान करता है। भगवान बैकुंठ का जो निवास है वो साक्षात भगवान बद्री का नाथ है। बद्रीनाथ की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत विस्तृत रूप से की गई है। यहाँ पर कई संतों ने, कई योगियों ने, कई तपस्वियों ने घोर तपस्या करी है। उसमें साक्षात भगवान नर और नारायण ने भी यहाँ पर तपस्या करी है। नर नारायण की तपस्या के मध्याह्न में किसी अप्सरा ने इनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, लेकिन योगेश्वर भगवान अपनी तपस्या में इस प्रकार ध्यान मस्त थे कि अप्सरा का जो तप था, अप्सरा का जो योग था, उनकी तपस्या को भंग करने में विफल रहा और उसी के बाद से भगवान नारायण वहां पर स्वयं साक्षात निवास करने लगे। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ में भगवान जो नारायण हैं, जो बैकुंठ के निवासी हैं, बैकुंठ में जिनका निवास है, भगवान नारायण सर्वप्रथम बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ में स्नान करने के लिए आते हैं। वहां से जब नारायण स्नान कर करके अपने वस्त्र धारण करते हैं, वो ऐसे कहते हैं द्वारिकापुरी में आकर के अपने वस्त्र धारण करते हैं। तो दूसरा तीर्थ है अपने पास में द्वारिकापुरी, जिसको द्वारिका नाथ कहते हैं। द्वारिका नाथ हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई ये द्वारिकापुरी है। द्वारिका में भगवान ने अपना शासन स्थापित किया, समस्त सुखों का उपभोग किया। कहते हैं कि वृंदावन में अपनी बाल लीला समाप्त करने के बाद में जरासंध से युद्ध करते करते भगवान भागते भागते समुद्र के किनारे आ गए और वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा इन्होंने करवाया। भगवान विश्वकर्मा ने पुराण पुरुषोत्तम के कहने से एक भव्य सुंदर नगरी का निर्माण किया, उसी को हम द्वारिकापुरी कहते हैं। द्वारिका में ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अपने पूरे वंश के साथ में यहाँ पर निवास किया। भगवान की जो 16,108 पत्नियां थी, रानियां थी, पटरानियां थी, अपने पुत्रों के साथ में यहाँ पर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने वास किया। और महाभारत काल के समाप्त होने पर
जब यदुवंशियों का आपस में युद्ध कर करके जब आपस में समाप्त यदुवंशी हो गए, उसके बाद में भगवान ने स्वयं ने इस द्वारिका को नष्ट किया और आज द्वारिका इन महातीर्थों में सम्मिलित है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। हिंदू संस्कृति में ऐसा भी कहा जाता है कि जो आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं, इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी है। इन 4 मठों में से एक मठ द्वारिका नाथ में भी है, द्वारिका में भी एक मठ है, दूसरा मठ बद्रीनाथ में है, तीसरा मठ रामेश्वरम में है और चौथा मठ जो है आपका भगवान जगन्नाथपुरी में है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा भी द्वारिका की बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए द्वारिका के बारे में हम जितना भी आपको बताएं वो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी के माध्यम से आपको द्वारिका के बारे में बताते हैं। इसके बाद में भगवान यहाँ से प्रस्थान करके रामेश्वरम में गए। रामेश्वरम के बारे में आप सभी जानते हैं कि रामेश्वरम क्या है, किसने इसकी स्थापना करी है। रामेश्वरम जो है भगवान कहा जाता है कि शिव जी का स्थान है, या बालू का स्तूप से राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना करी है। रामायण में कहा गया है कि जब राम जी लंका विजय पर जब जा रहे हैं, लंका विजय प्राप्त करने के लिए जब राम जी गए, मार्ग में समुद्र पड़ा, 100 योजन का समुद्र था। समुद्र के दूसरे किनारे पर जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना पड़ रहा था। उस पुल का नाम राम सेतु है। उस पुल के निर्माण के लिए जो विशेष परिस्थिति प्रकट हुई, समुद्र देवता ने उनसे कहा कि महाराज आप पुल का निर्माण करें, आपकी टोली में ही एक नल और नील नाम के जो बंदर हैं वो इस पुल का निर्माण कर सकते हैं। तो उसके बाद में उन दोनों ने भगवान राम के आशीर्वाद से पुल का निर्माण किया। पुल निर्माण करने से पहले भगवान श्री राम ने बालू का स्तूप से अगस्त मुनि के कहने से भगवान राम ने शिव की आराधना करी, क्योंकि कहा जाता है कि राम के आराध्य भगवान शिव है और शिव के आराध्य भगवान राम है। तो इस कठिन कार्य को करने के लिए भगवान राम ने शिव जी का आह्वान किया और शिव जी के आह्वान करने के लिए उन्होंने बालू का स्तूप से शिवलिंग का निर्माण किया और उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करी। वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और अपना अंश उस शिवलिंग में भगवान शिव ने उतारा। उसी दिन से वो वहां पर एक जागृत शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर जो वहां स्थापित हैं। तो रामेश्वरम एक बहुत बड़ा हिंदू संस्कृति का तीर्थ है। इस तीर्थ पे हर साल लाखों लोग अपना पुण्य प्राप्त करने के लिए या पुण्य अर्जित करने के लिए वहां जाते हैं। तो हिंदू संस्कृति में रामेश्वरम की एक बहुत विशेष महिमा है। इसके बाद में हम अगले तीर्थ पे आते हैं। अगला तीर्थ हमारा जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथ से तात्पर्य है कि भगवान नारायण का ही ये भी एक स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम व अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। इन तीनों का ही विग्रह जगन्नाथपुरी में स्थापित है। यहाँ पर जगन्नाथपुरी में सबसे विशेष बात यह कि यहाँ की जो भगवान का जो विग्रह है, यहाँ की जो भगवान की मूर्तियां हैं वो किसी पाषाण की नहीं है, किसी धातु की नहीं है, बल्कि यहाँ की जो मूर्तियां हैं वो किसी पेड़ से बनी हुई होती हैं, काष्ठ की मूर्तियां हैं। उससे मूर्तियों में हर साल कारीगरों के द्वारा या बढ़इयों के द्वारा उन पे आकृति उकेरी जाती है और फिर उनको रथ यात्रा के माध्यम से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर किसी पाषाण की मूर्ति नहीं होकर के काष्ठ की मूर्ति के रूप में भगवान यहाँ विराजित हैं। ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो जगन्नाथ में जगन्नाथपुरी के बारे में कहा जाता है कि एक समय भगवान कृष्ण की माता देवकी, यशोदा और उनकी बहन सुभद्रा, इनके साथ में और भी गोपियां एकत्रित एक जगह हुई। वहां पर सभी गोपियों ने माता यशोदा से कहा कि माता, आपने भगवान का बाल स्वरूप देखा है, भगवान की लीलाओं का आनंद आपने लिया है, आप हमें भगवान के जो बाल स्वरूप की लीलाएं जो भगवान ने करी है ब्रज में, उसके बारे में आप थोड़ा हमें भी बताएं।
तो देवकी के या अन्य गोपियों के कहने से माता यशोदा उन सबको भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बताने का जो प्रयास किया है बता रही हैं। माता यशोदा ने कहा कि मैं आप सबको इन बाल कृष्ण की लीलाओं का बखान करूंगी या इनका वर्णन करूंगी, लेकिन इन सब लीलाओं का श्रवण कृष्ण को नहीं होना चाहिए, कृष्ण इन लीलाओं को नहीं सुनने चाहिए। तो उन्होंने जो कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उसको द्वार पर नियुक्त कर दिया कि तू ध्यान रखना कि कृष्ण या बलराम दोनों में से कोई नहीं आए। तो सुभद्रा वहां पर दरवाजे पे खड़ी हो गई। माता यशोदा सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनाना प्रारंभ करती हैं। सुनाते सुनाते वक्त हो गया। सभी उन लीलाओं का इतना आनंद विभोर करने वाला था, इतना आनंदपूर्ण वो लीलाएं थी कि सबको सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि हम कितना समय हो गया है, कितनी देर हो गई। सब आश्चर्यचकित होकर के वो सब बाल कृष्ण की लीलाएं सुन रहे थे। उसी समय सुभद्रा जो द्वार पे खड़ी थी, उसको भी उन लीलाओं को सुनने में जो आनंद आया, वो भी द्वार से वहां आकर के यशोदा के पास में बैठ गई और वो द्वार पर जो रखवाली करने का जो कार्य उसको दिया गया था उसको वो भूल गई। इतने लीला चलते चलते भगवान कृष्ण बलराम के साथ वहां पर आ गए और उन्होंने जब ये लीलाएं खुद ने सुनी तो वो भी माँ यशोदा के साथ पास में बैठ करके अपने स्वयं की बचपन की लीलाएं माँ के मुख से सुनने लगे। लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि यहाँ कृष्ण और बलराम भी उपस्थित हैं, क्योंकि वो सब इतने आश्चर्यचकित होकर के सुन रही थी कि उनको किसी तरह की कोई सुध बुध नहीं रही कि माँ कैसी सुंदर लीलाएं सुना रही हैं। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि सबसे छोटा विग्रह जगन्नाथपुरी में सुभद्रा का है, क्योंकि उस समय लीला सुनते सुनते जो सुभद्रा थी वो पिघल गई और वो आकार में छोटी हो गई। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो सुभद्रा का विग्रह है वो सबसे छोटा विग्रह है। और उन लीलाओं को आश्चर्य में देख करके भगवान कृष्ण और बलराम की जो आंखें वो बड़ी बड़ी हो गई, शरीर चेहरे का रूप बदल गया, चेहरा मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें बड़ी हो गई। इसलिए आज भी अगर आपने कभी जगन्नाथपुरी के दर्शन करे हैं तो आपने देखा होगा कि भगवान के जो नेत्र बड़े विशाल हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। जिससे कभी आपने देखा कोई आश्चर्य में या किसी डरावनी स्थिति में या कोई अचंभे की बात हो जाती तो मनुष्य का जो चेहरा खुला रह जाता, आंखें बड़ी हो जाती है, वैसा का वैसा विग्रह भगवान का आपको वहां देखने को मिलेगा। जब ऐसा विग्रह नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका तो ये रूप जो है बड़ा सुंदर लग रहा है, आप इस रूप में कब यहाँ पर जन्म लेंगे? तो भगवान ने कहा कि जब कलयुग आएगा तब मेरा ऐसा ही विग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और जब कलयुग में ये पदार्पण हुआ, कलयुग का जब प्रारंभ हुआ द्वापर के बाद में, तो भगवान जगन्नाथ इसी स्वरूप में वहां पर विराजित हैं। यहाँ की जो यात्राएं हैं वो भी बहुत आनंदित करने वाली हैं, भगवान के प्रेम को प्रदर्शित करने वाली हैं, भगवान के सौहार्द भाव को प्रदर्शित करने वाली हैं। इसलिए आपको जगन्नाथपुरी की यात्रा भी करनी चाहिए। आप सभी को जो हिंदू सनातन संस्कृति की ये चारों पुरी हैं, इनको पुरी कहा जाता है, जो चारों मुख्य धाम हैं, जहां पर जाने के बाद में, इनकी यात्रा करने के बाद में मनुष्य के जीवन में और कुछ भी शेष नहीं होता है। ये बहुत ही पवित्र तीर्थ है। हमने आपको इनके बारे में बताने का प्रयास किया। चार धाम की यात्रा के बारे में हमने आपको जो भी संक्षिप्त में विवेचन किया है, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए या अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए आप हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपने घर के वास्तु का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नीचे दी गई वेबसाइट पर आप हमसे संपर्क करें। नमस्कार।